जय शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पशुपति व्रत का विधि। पशुपति व्रत कैसे किया जाता है। तो आइए, इसके लिए हम लोगों को लेना है जल, दूध, दही, सिंदूर, रोड़ी, अबीर, चंदन, लौंग, इलायची, भांग, अरवा चावल, मधु, घी, दिया बाती, मौली धागा, अगरबत्ती, बेलपत्र, अकवन, धतूरा। अगर आपके पास हो सुविधा तो अकवन और धतूरा का पत्ता, उसका फल, फूल, पीला फूल, और हम ये माला लिए हैं श्रृंगार के लिए, शिव जी का श्रृंगार के लिए। और प्रसाद, आपके पास जो सुविधा हो प्रसाद, वो आप प्रसाद ले लें। और एक चीज, इस थाली को ऐसा सजाना है कि ये थाली से हम 2 बार अभी भी पूजा कर सके और शाम को भी पूजा कर सके इसी थाली से। इसमें हम लोगों को शाम में बस दिया ले जाना है और शाम में जो हम प्रसाद बनाएंगे वो प्रसाद लेके जाना है। और पानी, अगर पानी कम है तो फिर पानी भी इसमें रखना है। बाकी ये सारा चीज वही रहेगा। फूल भी हम लोगों को बाद में नहीं लेना है। 6 इसमें फिर शाम में हम लोगों को 6 दिया रखना है। प्रसाद हम शाम को बनाएंगे, वो प्रसाद यहाँ पे रखेंगे। तो अभी हम शिव मंदिर जाते हैं। ऐसा मंदिर जाना है जिसमें हम लोग साफ सफाई करके, जहाँ पे अनुमति हो कि हम वहाँ साफ करके अच्छे से और फिर से शिव जी का श्रृंगार करके पशुपति विधिवत पूजा कर सके। ऐसा ही मंदिर हम लोग को जाना है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर। अभी हम थाली को मंदिर पहुंच के साइड में रख लेंगे और पहले शिव जी को अच्छे से यहाँ मंदिर का थोड़ा साफ सफाई करिए। अगर किसी कारण से आपको पूजा करने नहीं बन रहा हो तो फास्टिंग करना है, लेकिन वो फास्टिंग काउंट नहीं होगा। या फिर आपको पशुपति व्रत के बीच में कोई अन्य व्रत आ गया है तो व्रत कीजिए, लेकिन वो पशुपतिनाथ व्रत नहीं कीजिए। और जहाँ भी रहकर शुरू कीजिएगा वही मंदिर में उद्यापन भी करना होगा। सबसे पहले हम मंदिर को बहुत अच्छे से साफ कर लिए। उसके बाद गणेश जी पे जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अशोक सुंदरी जो शिव जी के धरोहर में है उनमें जल देंगे। उसके बाद शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाएंगे। नाग देवता में जल चढ़ाएंगे। फिर पार्वती माता को जल चढ़ाएंगे। उसके बाद नंदी महाराज को। उसके बाद दूध चढ़ाएंगे। मीन्स कि दूध से नहलाएंगे। दूध, दही, हमें ऐसा चढ़ाना है कि शाम के लिए भी बच जाए। शिवलिंग में दूध, दही, घी, मधु चढ़ा के इस तरह से लेप लगा ले। उसके बाद फिर से जलाभिषेक करें, क्योंकि दूध दही चढ़ाने के बाद हम लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग में चंदन, रोड़ी, अबीर, इन सारे चीज़ों का टीका दें।
प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शिवलिंग के दक्षिण साइड उत्तर मुंह करके बैठकर पूजा करने से जल्दी फल प्राप्त होता है। इसीलिए हम दक्षिण साइड उत्तर मुंह करके पूजा करते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी हो तो दक्षिण साइड उत्तर मुंह करके पूजा कीजिए और मेरे बताए हुए विधि से कीजिएगा तो अवश्य ही आपको पशुपति व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि ये हमको मिला है इसलिए हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फिर आप बेलपत्र, फूल, अक्षत, दुबला घास, अकवन पत्ता, धतूरा फल, अकवन फूल, ये सब शिवलिंग में समर्पित करें, चढ़ाएं। भांग चढ़ाएं और फूल से उसके बाद आप शिव जी का श्रृंगार करें। नाम देता हूँ तुम्हारे। नंदी जी में भी सिंदूर, रोड़ी, चंदन, फूल ये सब चढ़ाएं। शिवलिंग में मौली धागा लपेटें। उसके बाद दिया अगरबत्ती जलाएं। दिया अगरबत्ती जलाने के बाद आप हाथ को धो लें, फिर प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद तो पूजा में आरती करें। आप चाहे तो दोनों टाइम आरती कर सकते हैं या फिर एक टाइम। हम शाम में आरती करेंगे। अभी कर्पूरगरम कर्णावतारम संसार सारम भुजंद्रहारम ये श्लोक हम 5 बार गाएंगे और दिया को पूरब की ओर मुँह करके अक्षत डाल के थोड़ा सा अक्षत रख के रख देंगे। फिर भगवान में हम लौंग और इलायची चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करेंगे, बोलेंगे अगर भगवान जी से कोई मनोकामना है तो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विनती करेंगे और मनोकामना पूर्ण हो गया है तो धन्यवाद देते हुए प्रणाम करेंगे। उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद को हमेशा शिवलिंग के बाहर चढ़ाइए। सुबह का पूजा करके आने के बाद प्रसाद को साइड में रख देंगे और थाली को एक साइड में सेपरेट जगह पे रख देंगे, क्योंकि यही थाली हम लोगों को शाम को भी लेके जाना है। उसके बाद प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद में आप चाहे तो आटा का हलवा, साबूदाना, सूजी, खीर या कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ा सकते हैं। फिर हम 6 दिया थाली में रख लेंगे, प्रसाद रख लेंगे और 2 एक्स्ट्रा दोना या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हम ये नारियल और खाद्य सामग्री इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि आज मेरा पशुपति व्रत का 5वां दिन है और हम आज उद्यापन भी करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई भी 108 बेलपत्र, फूल, मूंग, हरा मूंग, फल, आप कोई भी चीज़ 108 चढ़ा सकते हैं। मीन्स चढ़ाना है आपको। और एक श्रीफल चढ़ाना है। श्रीफल में हमें नारियल चढ़ाना और आपके इच्छा के अनुसार कुछ पैसा और खाद्य सामग्री।
चलो। खाद्य सामग्री में आप दान कर सकते हैं दाल, चावल, सब्जी इत्यादि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर हमें शाम में जब हम मंदिर जाएंगे तब फिर हम मंदिर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, शिवलिंग की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। फिर जैसे सुबह जैसे पूजा किए थे वैसे ही पूजा करेंगे। और प्रसाद जो हम प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद घर से एक ही प्लेट पे लाना है और मंदिर में लाके उसे 3 हिस्सा में चढ़ाते वक्त 3 बराबर हिस्सों में बांट देना है। अभी हम सुबह की तरह ही फिर से पूजा कर लेंगे। बस अभी प्रसाद को 3 हिस्सा में बांटकर चढ़ाना और 2 हिस्सा भगवान जी को समर्पित करना और 1 हिस्सा अपने थाली में लेकर घर आना है। और वो प्रसाद भी किसी को नहीं देना है, खुद खाना है। फिर से हमें शाम में भी शिव जी का श्रृंगार करना है अच्छे से। बसहा बाबा, नंदी बाबा, बेलपत्र हमें ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में या तो आप राम राम लिख ले या फिर बेलपत्र में थोड़ा सा रोड़ी या चंदन लगा ले और सारे चीज़ों को एक एक करके चढ़ाएं। तीन बराबर हिस्सों में प्रसादी को बांट लेना है। छह दिया लेकर जाना और 6 दिया को उतार कर रखना भी है। 5 को जलाना और 1 को फिर से थाली में रखकर हमें घर ले आना है। आज मेरा उद्यापन है तो हम फूल लेकर गए थे 108 फूल, जिसे हम शिव जी पे समर्पित करेंगे। आपके पास जो उपलब्ध हो वो ले जाए। बेलपत्र, फल, फूल या फिर हरा मूंग, अरवा चावल। उद्यापन के दिन आप लोगों को बस 108 फूल, 1 श्रीफल चढ़ाना है, नारियल, कुछ पैसा जो आपसे बन पड़े और खाद्य सामग्री जिसे हम लोग सीधा भी बोलते हैं, जो पंडित जी को दिलाता है। उसमें खाने का सामान, दाल, चावल, कुछ सब्जी। 5 दिया एक एक करके जलाना है शिव पंचायत के नाम से। गणेश जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान और शिव जी के नाम से। दिया पूरब की ओर मुंह करके रखेंगे अरवा चावल डाल के। एक दिया फिर से थाली में रखकर घर के बाहर, जब हम घर आएंगे तो घर के बाहर अपने राइट साइड दायां और जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम प्रसाद को चढ़ाएंगे। प्रसाद को चढ़ा के हम शिवलिंग के अंदर नहीं रखेंगे, अर्घा के बाहर रखेंगे।
आप इस विधि से पूजा करके देखें, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। मेरा मनोकामना पूरा हुआ, इसीलिए हम ये आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ये आज मेरा उद्यापन है, तो हम एक श्रीफल चढ़ा रहे हैं, नारियल, और इसमें कुछ पैसा रखेंगे। और ये नारियल हम अंदर रख दिए थे, लेकिन अभी प्रदीप मिश्रा जी बताएं कि ये नारियल शिवलिंग के अंदर नहीं रखना है, बल्कि अर्घा के बाहर रखना है। ऐसा माना जाता है कि हम जिस जगह पे चढ़ाए वहाँ पार्वती माँ का हाथ होता है, और हम लोग इतना लोड क्यों दे भगवान जी को, इसलिए हम बाहर रखेंगे। फिर हम प्रसाद चढ़ाने के बाद आरती करेंगे। हम लोग मिलके सब कोई आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद वहाँ पे जो भी हो उनको आरती दे दीजिए। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। जय 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 जय। आरती देने के बाद 2 प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और एक थाली में रखकर घर ले आइए, और वो प्रसाद किसी को नहीं देना है, खुद खाना है। और सुबह के पूजा के बाद आप दिन में एक बार फल खा सकते हैं, और रात में पूजा के बाद आप घर में कोई भी कुछ भी मीठा बना के खा सकते हैं, या फिर बिना नमक का पूड़ी खा सकते हैं। हमें घर में घुसते वक्त बाहर की ओर अपनी दाएं और एक दिया अक्षत रखकर जलाना है, और जलाते वक्त ये बोलना है कि हे लक्ष्मी माता, मेरा घर समृद्धि से भरा रहे। दिया जलाकर और प्रणाम कर कर घर घुसना है। फिर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमको खुद खाना है। इसके बाद आप कोई भी मीठा सामग्री प्रसाद बनाकर खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत ही ज़्यादा मेरा मनोकामना पूरा हुआ है। तो आप लोग भी इस पूजा को कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए।